हेलो बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7.6 का अंडर रूट या 3.5 का अंडर रूट या कोई भी ऐसा डेसिमल है ना, उसका अंडर रूट हो उसको नंबर लाइन पर निकालना, नंबर लाइन पर दिखाना सीखेंगे। कोई भी नंबर है ना जो डेसिमल में हो और उसका अंडर रूट अगर नंबर लाइन पर दिखाना हो तो आप कैसे उसे दिखाएंगे ये हम सीखेंगे, राइट है ना। जैसे देखते हैं 3.5 का अंडर रूट नहीं निकालना है, अंडर रूट को नंबर लाइन पर दिखाना है ना। तो कैसे सीखेंगे? इसके पहले हमने सीखा था √2, √3, √5 इसको नंबर लाइन पर दिखाना। आज हम सीखेंगे 3.5 का अंडर रूट, इसको नंबर लाइन पर हम कैसे दिखाते हैं, राइट है ना। देखिए इसके लिए बस सिंपल सा लॉजिक, नंबर लाइन पर दिखाना है तो नंबर लाइन तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, बना लिया है ना। इसमें आपको देखिए तो 0 होता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3.5 यूनिट का आपको डिस्टेंस लेना है। कितना? 3.5 यूनिट। अगर ये 7.6 है तो 7.6 यूनिट का लेंगे, अगर ये 9.5 है तो क्या लेंगे? 9.5 का डिस्टेंस है ना, 9.5 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, राइट है ना। क्लियर? मतलब जितना ये अंडर रूट में दिया हो डेसिमल में उतना वैल्यू, उतना यूनिट का आपको डिस्टेंस नंबर लाइन पर पहले ले लेना है, राइट ना। नाम डाल लीजिए, ए है और ये बी। इसके बाद आपको क्या करना है? 1 यूनिट का डिस्टेंस और ले लेना है। क्या करना है? 1 यूनिट का डिस्टेंस, एक इकाई का डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया, ये 1 यूनिट हो गया और ये कितना हुआ? 3.5 यूनिट हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए AC लाइन को हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। AC लाइन को क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब लंबसम द्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या होगा? रूल आपने पढ़ा है 7वीं आठवीं क्लास में। देखो हाफ से अधिक का आर्क लगाते हैं ऊपर और फिर क्या करते हैं? नीचे। फिर यहाँ से क्या लगाएंगे? देखिए आधा से अधिक ऊपर और फिर क्या करते हैं? नीचे। ये हो गया देखिए आर्क। आर्क लगा दिया, ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट पता चल गया है ना। और यहाँ से देखिए ये रेडियस ए लेकर और ए रेडियस लेकर आपको क्या करना है? एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींच देना है। आपने क्या किया? यहाँ से मान लीजिए कि इसका नाम डाल लीजिए MC रेडियस लेकर आपने क्या किया? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट है ना। अब जरा देखिए B पॉइंट से, ये जो B पॉइंट है यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस आर्क को मान लीजिए N पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है। ये क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट है ना। किससे? पॉइंट B से, जो आपने 3.5 यूनिट का ड्रॉ किया है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, यही है 3.5 का अंडर रूट। यही डिस्टेंस कितना है? 3.5 का अंडर रूट है ना। अब इसी से पॉइंट B से और एंड डिस्टेंस का एक आर्क ले लीजिए। ये जो आर्क का जो मान होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये होता है 3.5। आप ये डिस्टेंस लिख लो या फिर ये डिस्टेंस लो, दोनों का रेडियस तो क्या है? इक्वल ही होता है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ? 3.5 यूनिट है ना। ये 3.5 का अंडर रूट ये हुआ, नंबर लाइन पर आपने दिखा दिया। या फिर BN कह सकते हैं 3.5, या मान लीजिए आपका नाम लीजिए BX, तो BX का वैल्यू भी कितना हुआ? 3.5 का अंडर रूट, राइट है ना। अब देखिए एक और समझ लेते हैं 7.6 का अंडर रूट। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? जरा देखिए नंबर लाइन बना लीजिए, राइट। और हमने क्या किया? 7.6 का एक 7.6 यूनिट हमने एक डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, नाम दे दीजिए AB। 1 सेंटीमीटर का आपने एक और डिस्टेंस मान लीजिए C ड्रॉ कर लिया, है ना। क्लियर है? अब देखिए ये कितना है? 1 यूनिट का है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट का, राइट है ना। ये डिस्टेंस 7 पॉइंट, जितना कहे उतना डिस्टेंस और उसके बाद 1 यूनिट का एक्स्ट्रा और डिस्टेंस ड्रॉ करना है। फिर इस दोनों लाइन को क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए है ना प्रकार से आप क्या करेंगे? आधा से अधिक का आर्क ले लीजिए
आर्क लेकर, और क्या करना है ऊपर भी, और क्या करना है नीचे भी। देखिए हम अपने पेन को ही फिलहाल प्रकार बना लिए और उससे हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना। अब ये एक सेंटर पॉइंट आपको पता चल गया। यहाँ से मान लीजिए एम है, एम ए रेडियस या एम सी रेडियस लेकर सेंटर है तो जैसे बताया है ना, आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। क्या करना है सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखिए हमने क्या किया एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, राइट है ना। अब देखिए ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी से आपको 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट बी पे 90 का एक एंगल बनाना है, 90 एंगल बनाया। और इस आर्क को जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट करेगा, मान लीजिए वो एन पकड़ रहा है ना, तो ये जो बी एन का जो वैल्यू है वही है 7.6 का अंडर रूट, राइट है ना। लेकिन आपको तो नंबर लाइन पर दिखाना है इस चीज़ को, है ना। तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, बी एन रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। क्या करेंगे आर्क अर्थात चाप लगा देंगे। आपको पता है ये क्या एक सेक्टर है ना। जितनी त्रिज्या रेडियस इतना होगा वही रेडियस फिर इसका भी होगा। तो यहाँ पे भी मान लीजिए इसका नाम रखा x आपने, है ना। तो यहाँ से b से x की वैल्यू जो होगा वो भी 7.6 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, है ना। 7.6 का अंडर रूट आपको समझ में आ गया और 3.5 का अंडर रूट आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप 9.3 का अंडर रूट बनाएंगे। ओके, आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।